लगभग 2 दशकों की राजनीतिक अस्थिरता के बाद 10 मार्च 1990 को लालू जी सीएम बने, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हत्या, लूट, अपहरण का दौर चालू हो गया, जिसे याद कर हर बिहारवासी आज भी डर जाता है। और उसी जंगल राज से उबकर लोगों ने 2005 में नीतीश जी को सीएम बनाया। चूंकि लालू जी का जंगल राज ऐसा था कि नीतीश जी का थोड़ा बहुत काम भी लोगों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। कानून व्यवस्था में सुधार, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, शिक्षक भर्ती जैसे कई काम शुरू हुआ। बिहार थोड़ा ही सही लेकिन बदलने लगा था। लेकिन उसी समय किसी चापलूस ने नीतीश जी के कान में कह दिया कि आप पीएम मटेरियल हो, और नीतीश जी उसी दिन से पीएम बनने के सपने देखने लगे और नीतीश जी का सारा ध्यान पीएम बनने पर चला गया, जिसका परिणाम था 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम घोषित किया तो नीतीश जी भाजपा से अलग हुए और अलग लोकसभा चुनाव भी लड़े और बुरी तरह हारने के बाद मांझी जी को सीएम बनाया। लेकिन कुछ दिनों में ही मांझी पर से ही भरोसा उठ गया। तत्पश्चात प्रशांत किशोर के सहयोग से मांझी जी को हटाकर फिर सीएम बने। यही पीके, लालू और नीतीश को एक साथ करके 2015 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी को हराए। लेकिन पीएम बनने का सपना अभी भी नीतीश जी के मन से खत्म नहीं हुआ था, जिसका परिणाम था शराबबंदी। 2016 का शराबबंदी, जिसमें नीतीश जी ने मोदी जी का नकल किया, लेकिन नीतीश जी को किसी ने ये नहीं बताया कि मोदी जी ने शराबबंदी नहीं किया था, जिसका परिणाम हुआ कि अच्छा खासा चल रहा बिहार आर्थिक संकट में फंसता चला गया। और इसी शराबबंदी के चलते 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार बुरी तरह से हार के 72 से 43 सीट पर आ गए। लेकिन भाजपा ने 2015 का बदला बिहारियों से लिया और नीतीश जी को फिर से सीएम बनाया। सीएम बनने के बाद नीतीश जी 1-2 बार अल्टी पल्टी भी किए, जिससे बिहार का हालत पद से बदतर होता चला गया। 2025 का चुनाव आया है, एनडीए अपने इंटरनल सर्वे में हार होता हुआ देख नीतीश जी लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। कभी 125 यूनिट बिजली फ्री, तो कभी महिलाओं को 10,000 रोजगार योजना, कुछ डिपार्टमेंटों का इन्होंने वेतन भी बढ़ाया है, जिससे प्रतिदिन सुबह उठ के कुछ न कुछ घोषणा कर रहे हैं। लेकिन इन घोषणाओं का उल्टा असर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जनता के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सरकार चाहती तो पहले भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन चुनाव आने पे ऐसा कर रही है। और दूसरा बात, 125 यूनिट फ्री उसी परिवार को फायदा हो रहा जिस परिवार का खपत कम है, बाकी को ज्यादा ही लग रहा है। और जिस डिपार्टमेंट का वेतन बढ़ा है वो कम बढ़ा है, और जिसका नहीं बढ़ा है उसमें भी असंतुष्टि है। महिला रोजगार योजना, इसमें भी 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया करके महिला दीदी द्वारा लिया जा रहा है। और यह प्रशांत किशोर प्रत्येक दिन एनडीए नेताओं का पोल खोलते जा रहे हैं, जिसके कारण नीतीश सबको प्रतिदिन घोषणाओं पे घोषणा करना